हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज फॉर इंडियन ट्रैवलर्स या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। और इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो मैं अपलोड करूंगा वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन ट्रैवलर्स और पासपोर्ट होल्डर्स। तो फर्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल होता क्या है, आप कैसे इसको ले सकते हैं। अगर कोई कंट्री आपको इंडियन ट्रैवलर्स को वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस ऑफर कर रही है तो आपको सिंपली फ़्लाइट लेके उस कंट्री में जाना है और उस एयरपोर्ट के इमिग्रेशन पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट देना है और अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जैसे कि रिटर्न फ्लाइट टिकट या होटल रिजर्वेशन, वो आपको शो करना है। और वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ी अगर है तो वो आपको पे करनी है और आपको ऑन द स्पॉट वहीं पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल इशू हो जाएगा। और वीज़ा फ्री जो है थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज कौन कौन सी हैं इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नो ट्रैवलर लुक्स फॉरवर्ड टू द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ वीज़ा, but do you know that Indian citizens can visit certain countries without applying for a visa in advance? Some countries provide the convenience of allowing you to apply for your visa when you arrive at the immigration. According to Henley's Passport Index, there are 28 visa on arrival countries for Indian citizens. Please note that you may be asked for some additional documents at the immigration counter of that particular country. So please check the requirement before traveling. तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वीज़ा ऑन अराइवल डेस्टिनेशन पे जाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी वीज़ा फ़ी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। सो लेट सी द डेस्टिनेशंस। बोलिविया विच प्रोवाइड 30 days वीज़ा ऑन अराइवल स्टे एंड द फीस is approximately 8,000 Indian rupees. Burundi, which provides 30 days stay and the fees is rupees 5,850. Cambodia, 30 days stay maximum and fees is 2,506 Indian rupees. Cape Verde Island, 30 days stay and 4,178 rupees is the fee. Comoro Island, 45 days stay allowed. Visa fees specified on arrival. Djibouti, 30 days stay allowed. Visa fees specified upon arrival. Ethiopia, 30 days stay. Visa fee 4,178 rupees. Guinea Bissau, 30 days stay. Visa fee specified upon arrival. Indonesia, 30 days stay. Visa fee 2,560 rupees. Jordan, 30 days stay. Visa fee specified upon arrival. Laos, 30 days stay allowed. Visa fee 2,924 rupees. Maldives, 30 days stay allowed and visa is free of any cost. Marshall Islands, 30 days stay allowed. Visa fee 8,356 rupees. Mauritania, 30 days stay allowed. Visa fee rupees 4,596. Mozambique, 30 days stay allowed. Visa fee specified upon arrival. Myanmar, 30 days stay allowed. Rupees 4,178 rupees is the visa fee. Palau Island, 30 days stay allowed. Rupees 4,178 is the visa fee. Qatar, 30 days stay allowed. The visa fee is free of cost. Samoa, 30 days stay allowed. Visa fee is free of cost. Sri Lanka, 30 days stay allowed. Visa fee specified upon arrival. Saint Lucia, 42 days stay allowed. Visa fee 4,178 rupees. Tanzania, 90 days stay allowed. Visa fee 4,178 rupees. Timor-Leste, 30 days stay allowed. Visa fee 2,506 rupees. Togo, 7 days stay allowed and it is extendable and visa fee is specified upon arrival. Tuvalu, 30 days stay allowed. Visa fee USD 100. Zimbabwe, 30 days stay allowed. Visa fee USD 30. एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियन ट्रैवलर्स विद वैलिड यूएस, शेनेजन और यूके वीज़ाज, तो वो कहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं ये देखते हैं। अगर आपके पास यूएस, शेनेजन या यूके का वीज़ा है तो आप
किन कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, आइए देखते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बहरेन, बेलीज, इजिप्ट, निकारागुआ, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये वो कंट्रीज़ हैं कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ाज़ हैं यूएस, शेंजन या यूके, तो आप इन कंट्रीज़ में भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में वीज़ा फ्री के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, कौन कौन सी कंट्रीज़ एलिजिबल हैं, और इनके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।